नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से दत्तात्रेय जयंती की हार्दिक शुभकामना। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं दत्तात्रेय जयंती इस बार कब रहने वाला है, इसका शुभ मुहूर्त टाइमिंग क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है, इसकी पौराणिक कथा क्या है, इन सभी के बारे में एक एक करके विस्तार से जानकारी दूंगी। तो यह कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरे इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें और मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर पे जाके मैसेज में जाके कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं और अपने जीवन में आ रही हर प्रकार की समस्याओं से इससे आपको अवश्य ही निजात मिल जाएगा। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग इस क्षेत्र में 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम जान लेते हैं कि इस बार दत्तात्रेय जयंती का व्रत कब रहने वाला। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष यानी कि अगहन माह की पूर्णिमा तिथि को भगवान दत्तात्रेय की जयंती मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान दत्तात्रेय एक समधर्मी देवता है और भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान महेश यानी कि शिव जी तीनों रूपों के रूप में सम्मिलित अवतार है। माना जाता है कि भगवान दत्तात्रेय के अंदर गुरु और ईश्वरीय दोनों स्वरूप निहित होते हैं। इनके 3 मुंह और 6 हाथ का स्वरूप त्रिदेवमय के समान है। इनके साथ कुत्ते और गाय भी होते हैं। इन्होंने अपने 24 गुरु माने हैं, जिसमें से प्रकृति, पशु पक्षी और मनुष्य सब शामिल हैं। इनकी पूजा अर्चना और व्रत करने से तुरंत फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जल्द ही कष्टों से छुटकारा पा जाता है। भगवान दत्तात्रेय की पूजा से त्रिदेव का आशीर्वाद मिलता है हमारे जीवन में। माता अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश ने संयुक्त रूप से उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया था। मान्यता है कि दत्तात्रेय भगवान की पूजा से पितृदोष से छुटकारा मिल जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि दत्तात्रेय जयंती इस बार कब रहने वाला है, इसका पूजा विधि, इन सभी के बारे में विस्तार से आइए समझते हैं। इस क्रम में आइए सर्वप्रथम जान लें कि भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु कौन कौन से। आइए इसको जान लेते हैं। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु में से हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, अजगर, कपोत, पतंगा, मछली, हिरण, हाथी, मधुमक्खी, शहद निकालने वाला, कुटर पक्षी, कुंवारी कन्या, सर्प, बालक, पिंगला, वैश्या, बाण बनाने वाला, मछली और भृंगी कीट इत्यादि थे। भगवान दत्तात्रेय का मानना था कि जहाँ से भी शिक्षा मिले तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी कारण उन्हें अपने सभी 24 गुरुओं में से कई अच्छी शिक्षाएं मिली। हम जानेंगे कि इस बार दत्तात्रेय जयंती का शुभ मुहूर्त टाइमिंग क्या रहने वाला। आइए इसको समझ लेते हैं। इस बार दत्तात्रेय जयंती 7 दिसंबर यानी कि बुधवार के दिन पड़ने जा रहा है। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होने जा रहा है 7 दिसंबर 2022 की सुबह 8:04 से प्रारंभ होगा और इसकी समाप्ति की अवधि रहने वाली है 8 दिसंबर को सुबह 9:40 पर। इस दिन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, आइए इसको समझ लेते हैं। दत्तात्रेय जयंती के दिन सिद्ध योग लगेगा। 7 दिसंबर को 2:50 से शुरू होकर 8 दिसंबर को 2:52 तक यह योग रहने वाला है। यह योग बेहद ही शुभ माना जाता है। ये वार, नक्षत्र और तिथि के बीच विशेष संबंध होने पर सिद्ध योग बनता है। इस योग में भगवान का नाम और मंत्रों का जाप से जातक को सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। वहीं पे इस योग में जो भी कार्य किया जाता है उसमें सफलता अवश्य मिलती है। अब आइए जान लेते हैं कि दत्तात्रेय जयंती की पूजा विधि क्या है। आइए इसको समझ लेते हैं। दत्तात्रेय जयंती के दिन सर्वप्रथम सफ़ेद आसन पर भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति ना मिले तो आप तस्वीर भी रख सकते हैं।
इसके बाद भगवान दत्तात्रेय को गंगाजल से अभिषेक करें। इसके बाद धूप घी का दीपक जलाएं और फूल मिठाई और फल भगवान दत्तात्रेय को अर्पित करें। ध्यान रहे कि पूजा में सफ़ेद रंग के फूल और फल अवश्य चढ़ाने चाहिए। दत्तात्रेय जयंती के दिन भगवान दत्तात्रेय के मंत्र ओम दत्तात्रेयाय नमः मंत्र का जाप करना बेहद ही फलदायी होता है। इस दिन भगवत गीता का पाठ करने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। विधि विधान से पूजा करने के बाद दत्तात्रेय स्तोत्र का पाठ करने से भगवान दत्तात्रेय की असीम कृपा हमारे जीवन पर बनी रहती है। इस पूजा से किन फलों की प्राप्ति होती है, आइए इसको समझ लें। भगवान दत्तात्रेय की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति गलत संगति और गलत रास्ते पर जाने से बच जाता है। निसंतान को संतान और ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान दत्तात्रेय की पूजा करने से किसी भी नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्ति का असर व्यक्ति पर नहीं पड़ता है। व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और व्यक्ति समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। अब आइए हम जान लेते हैं कि भगवान दत्तात्रेय का जन्म कैसे हुआ। आइए इसको समझ ले थोड़ा सा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया के प्रतिव्रत होने की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी थी। नारद जी ने अनुसुईया के पति धर्म की सराहना माँ लक्ष्मी, माता पार्वती और माँ सरस्वती से की। अनुसुईया की सराहना सुनने के बाद तीनों देवियों ने अनुसुईया की परीक्षा लेने का विचार किया। अनुसुईया के प्रतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए त्रिदेवियों के कहने पर तीनों देव भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और महेश पृथ्वी लोक पर जा पहुँचे। अनुसुईया के पति के अनुपस्थिति में तीनों देव साधु का रूप बनकर उनके आश्रम पहुँचे और भोजन करने की इच्छा जाहिर की। देवी अनुसुईया ने में उनकी बात मानते हुए प्रेम भाव से उन्हें खाना खिलाया, लेकिन तीनों देव ने इस बात की शर्त रखी थी कि उन्हें निर्वस्त्र होकर खाना खिलाना होगा। यह सोच माता अनुसुईया को संशय हुआ और वे घबरा गई। इस समस्या से निकलने के लिए वे ध्यान लगाकर अपने पति का स्मरण करने लगी। तभी साधु के रूप में आए तीनों देवता ने अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। यह देखकर माता अनुसुईया खुशी से झूम उठी और उन्होंने जैसे ही अत्रि मुनि के कमंडल से जल निकालकर तीनों साधुओं पर छिड़का, वैसे ही तीनों देवता 6 माह के शिशु बन गए। तब माता के शर्त के मुताबिक उन्हें भोजन ग्रहण करवाया। वहीं बहुत दिन तक पति के वियोग में तीनों देवियां परेशान हो गई। तब जाकर नारद मुनि ने उन्हें पृथ्वी लोक में घटी घटना के बारे में बताया। तीनों देवियां पृथ्वी लोक पर पहुंची और माता अनुसुईया से माफ़ी मांगी। तीनों देवी ने भी अपनी गलती को मानकर माता अनुसुईया की कोख से जन्म लेने का आग्रह किया, जिसके बाद तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने दत्तात्रेय के रूप में देवी अनुसुईया की कोख से जन्म लिया। तीनों देवों के एक साथ बालक के रूप में भगवान दत्तात्रेय के रूप में पाने के बाद माता अनुसुईया ने अपने पति के चरणों का जल तीनों देवों पर छिड़क दिया, जिसके बाद वे अपने पहले रूप में आ गए। अब इस दत्तात्रेय से जुड़ी कुछ और ख़ास बातों को आइए समझ लेते हैं। भगवान दत्तात्रेय में शैव, वैष्णव और शक्त, तंत्र, नाथ, दशनामी और इनसे जुड़े कई संप्रदाय शामिल हैं। भगवान दत्तात्रेय के 3 शिष्य थे, जिसमें से 2 योद्धा और 1 असुर जाति के थे। माना जाता है कि ये भगवान परशुराम के गुरु थे। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को इन्होंने ही शिक्षा दी थी। इनके अलावा भक्त प्रहलाद का भी इन्होंने ही शिक्षा दीक्षा देकर श्रेष्ठ राजा के योग्य बनाया था। यही नहीं, नागार्जुन को रसायन विद्या इन्होंने ही दी थी। भगवान दत्तात्रेय से ही गुरु गोरखनाथ को आसन, प्राणायाम, मुद्रा और समाधि चतुरंग योग का ज्ञान मिला था। तो इसी के साथ भगवान का आशीर्वाद ऐसे ही हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम को ज़्यादा देखें, इसे पसंद करें। धन्यवाद।